तो कैसे बच्चे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब चाहे बोर्ड्स की बात हो, चाहे हमारे चिंकी पिंकी क्लास हो, जैसे 8th 9th 7th, इन सब के क्लास के भी एग्जाम्स स्टार्ट हो गए हैं ऑलमोस्ट अधिकतर स्कूलों में। ठीक है, नहीं स्टार्ट हुए हैं तो मे बी मार्च से आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोगों के बाद जो 9th क्लास का जो ऑफलाइन बैच चलता है, पिछले संडे को जो उसका टेस्ट हुआ था, हम लोग ने मैथ का टेस्ट लिया था जिसमें कि 3 चैप्टर्स इंक्लूडेड थे, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड पॉलिनोमियल्स। उसी का आज डिस्कशन करने जा रहे हैं हमारे ऑफलाइन बच्चे के साथ। ठीक है, तो जैसे हम लोगों को क्लास में करना था, हम लोग ने कहा चलो एक वीडियो भी तैयार हो जाएगी और बच्चों का डिस्कशन भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और जितने भी क्वेश्चन आप इसमें कर लो, सही कर लो, उतने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, और पेपर का लेवल कैसा था। तो देखो, √7 की वैल्यू दी है 2.646 और हमको 1/√7 की वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पहली मतलब जो स्टार्टिंग होती है वो आसान से ही करनी पड़ती है। ठीक है, ताकि बच्चा कनेक्ट कर पाए। तो देखो, √7 की वैल्यू दिया 1/√7 निकालना है, तो 1/√7 का मतलब हम लोग इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज किया तो क्या है, √7/7। अब √7 की वैल्यू हम लोग को पता है क्या है, 2.646 डिवाइड बाई 7। अब इसको डेसिमल हटाया, 1000 लगाया, और इसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया। कैसे, डिवाइड कर दिया, 72646। फिर कितना होता है, 7 3 जा 21, 5 4, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56 हो जाता है। तो 7 7 जा 49, कितना आ जाएगा, 14 में से 9 गए 5, 56, 7 8 जा 56। ठीक है, सही है। तो कितना आ गया, 378 और नीचे 1000 तो यहाँ डेसिमल लग गया, 0.378। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ दिस। कोई अटेम्प्ट करोगे? अभी तो बहुत बोल रहे थे कि मैं आऊंगा मैं आऊंगा, कौन आएगा? करोगे अटेम्प्ट? आ जाओ, तुम आ जाओ, हाँ आ जाओ, आ जाओ। चलो बताओ, ज़्यादा फुटेज मत खाना, ठीक है, थोड़ा ही फुटेज खाना है और जल्दी से सॉल्व करके बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको। हाँ, ये होल अंडर रूट पे है। पहले ही हथियार डाल दिया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जाओ तुम चले जाओ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, बट वो टेस्ट देने के लिए, टेस्ट का डिस्कशन हमारे वहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो बच्चे बाहर के भी हैं, वो भी, आप लोग भी आके, जो आसपास के हों, ज़्यादा दूर के नहीं, जो आसपास के हों, आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन अगर आएगा आपके, मतलब अगर एग्जाम में आता है, तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में ही आएगा। ठीक है, एमसीक्यू में ही आएगा। अब ना एमसीक्यू का एडवांटेज क्या होता है बताओ? तो फिर लगा क्यों नहीं पा रहे हो? आंसर पहले से दिया दिया रहता है, आंसर तो दिया रहता है, बट हमको अल्टीमेटली आंसर तो निकालना ही पड़ता है ना। बट हम लोग क्या चीज करते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन एक मेथड होता है जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए हों और हम लोग अपना थोड़ा सा माइंड का यूज करके और हम लोग कुछ ऑप्शन को हटा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अभी क्या है, अभी क्या है, हम लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब 4 ऑप्शन में अगर 2 ऑप्शन भी हट गए तो हम लोगों के 50-50 चांसेस वो हो जाएंगे। ठीक है, तब क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो देखो, इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका क्या है, या तो तुम इसको क्या चीज करो है, ब्रैकेट नहीं, या तो तुम इसको इन सारे जो भी हमारे गिवन है, जो भी ऑप्शन गिवन है, इसका स्क्वायर करने से ये हमारी जो अंदर की वैल्यू गिवन है ये आ जाए। किसका स्क्वायर करने से अंदर की वैल्यू गिवन आएगी? तो फिर देखो, सिंपल सा फंडा है, यहां पे आ रहा है 3, ठीक है, और ये 2ab वाला टर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब तुम लोगों को देख के ये तो लग गया होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। बोलो। और अगर यहाँ प्लस होता है तो ये इसका साइन चेंज नहीं होता, यहाँ साइन प्लस वो हो जाता है। तो इस फॉर्मूले का साइन प्लस या माइनस होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, 2ab वाले के साइन पे। ठीक है, 2ab वाले के साइन पे, और हमने देखा यहाँ 2ab का साइन कैसा है, माइनस है, तो वहां से हमारा ये कंफर्म हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा। ठीक है, अब चेक कर लो, ये तो प्लस में चला जाएगा, इसका 2ab प्लस में आएगा, तो ये तो खत्म, ये नहीं हो सकता है ना। अच्छा, ये भी खत्म, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस। अब आसान हो गया क्वेश्चन। अब और थोड़ा दिमाग लगाओ, a² + b², ए और बी दोनों टर्म तो प्लस में होते हैं, बोलोगे यार, दोनों टर्म जब प्लस में होते हैं तो अगर इनको तुम प्लस करोगे तो ये 5 आ जाएगा, और हमारा क्या यहाँ 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन खत्म। चाहो तो यही टिक मार दो और चाहो तो इसको देख भी लो करके। देखो, √2
-1 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बोले तो 2, बी स्क्वायर बोले तो 1, और -2ab मतलब 2√2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई, आ रहा है ना। उससे मतलब नहीं, मैंने क्या बताया कि एमसीक्यू है, एमसीक्यू को सॉल्व करने का तरीका देखो, अगर तुम इसको लॉग मेथड से करोगे तो उसमें टाइम लगना है, ठीक है। बट एमसीक्यू का हम लोगों को एडवांटेज क्या उठाना है कि हम लोगों को अगर 10 एमसीक्यू आए हैं तो विद इन 2 और 2.5 मिनट्स में हम लोग उसको धाराशाही कर दें पूरे एमसीक्यूज को, समझे। तो हम लोगों को ये ट्रिक देखनी है, आपको बस देखना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, समझ गए, पक्का। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, √2 इक्वल टू 1.414, ये तो वैल्यू आपको पता भी होगी, ठीक है। और हमको वैल्यू किसकी बतानी है, √2 -1 अपॉन √2 + 1। इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे बताओ, रैशनलाइज करके, एग्जैक्टली तो सबसे पहले हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 -1 अपॉन √2 + 1 इंटू √2 -1 अपॉन √2 + 1। और ये मत भूलना कि ये बाहर अंडर रूट है, अगर इसको भूल गए तो कहानी खत्म हो जाएगी, कहानी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ऊपर क्या आ जाएगा, √2 -1 का होल स्क्वायर आएगा, तो ऊपर से हम लोग अंडर रूट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिवाइड में इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां माइनस में, बताओ तो a + b a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर - बी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर बोले तो 2, बी स्क्वायर बोले तो -1, और 2 - 1 1, और 1 होता है तो नीचे 1 ही आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, √2 -1, और √2 की वैल्यू तुमको दी है क्या, 1.414 -1, दैट इज व्हाट 0.414, समझे कि नहीं समझे, पक्का। ऑप्शन सी तुम्हारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स की वैल्यू दी है सेम, अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ, नहीं आसान तो है, ये कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं ना मुन्ना, इसमें सबसे पहले आप लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, पहला स्टेप, क्योंकि देखो दोनों तरफ स्क्वायर ही है ना, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाला, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + √8 का होल स्क्वायर, पहले होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर बोले तो 9, बी स्क्वायर बोले तो 8 + 2ab 6√8, सही है गलत, सही है, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका क्या, ये तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधे यहाँ रख सकते हो, अब हमको 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको रैशनलाइज करना है, 17 - 6√8 अपॉन 17 - 6√8। देखो ऊपर का तो कहानी वही रहेगी, 17 - 6√8, नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 17 का स्क्वायर याद कर लो, 20 तक स्क्वायर 289 होता है, ठीक है। इसका इसके बाद क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इंटू 8, 6 का स्क्वायर बोले तो 36 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 48 4, और ये 24 4 28 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1, मतलब ये हमारी जो वैल्यू है ये 1/x स्क्वायर है, बोलो। और अगर एमसीक्यू आया है तो आप इन दोनों को लिख के जोड़ोगे नहीं, आपको इतना पता चल जाना चाहिए क्या, कि यहां से अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों खत्म, केवल 70 70 34 आ जाएगा, और टिक मार के आ जाओगे, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स की वैल्यू दी है, अब जो अभी तुम लोग बोल रहे थे कि हम लोग पहले एक्स और 1/x निकालेंगे, वो इस क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। इसमें एक्स की वैल्यू दी है, हम लोग सीधे इसको 1/x निकालेंगे, जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा मुन्ना, देखो 2 - √2 अपॉन 2 - √2 आ जाएगा, ऊपर की कहानी सेम ही रहेगी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें इसमें क्या आ जाएगा, 4 - 2 दैट इज 2, 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, ये 1/x की है, x की क्या वैल्यू है, 2 + √2, बट हम लोग इसको और थोड़ा सा क्या करें, सॉल्व कर दें कि हमारा किस में बचे, केवल हमारा लीनियर फॉर्म में बचे, फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो बचे, फ्रैक्शन ना आए, समझे मेरी बातों को, ठीक है, फ्रैक्शन ना आए, तो उसके लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा देखो, अगर 2 अगर इसमें से कॉमन भी लोगे तो यहां पे जाने के बाद ये फ्रैक्शन बन जाएगा, तो इसको हम लोग रहने ही देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, फिलहाल के लिए वो रहने ही देते हैं। हमारा x की वैल्यू क्या है, 2 + √2, ठीक है, और यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताओ, अच्छा देखो हम लोग ने पूरा क्वेश्चन सही किया है, कुछ गलती तो नहीं है, 1/this 2 - √2 अपॉन 2 2 जा 4, 4 - 2 2, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले तो क्या आ गया, 4 + 2√2 प्लस 2 - √2, ठीक है, 4 + 2 6 प्लस
√2 अपॉन 2। ठीक है, अब इस ऑप्शन में ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है मिस टाइप हो गया हो, या फिर यहाँ कुछ मिस टाइप हो गया हो, क्योंकि लिए ऑप्शन किस हिसाब से दिए हैं मैं आपको बताऊं, आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ऑप्शन किस हिसाब से दिए हैं। देखिए ऑप्शन इस हिसाब से दिए हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन था फ्रैक्शन में कुछ नहीं बचा था, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में कुछ नहीं बचा था, केवल दोनों को जोड़ देना था। सेम एज इट इज यहाँ भी अगर उस टाइप का कुछ आता तो एक आता 2 + √2 और दूसरा आता 2 - √2, तो ये दोनों खत्म, केवल 4 आता। ऑप्शन में हमारे 4 के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक है, बट इसमें कुछ मिस टाइप हो गया है, हम लोग इसको देख लेंगे एक बार। ठीक है, समझे क्वेश्चन करने का तरीका, समझे मेनली, समझ गए ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिंपलेस्ट रैशनलाइज फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, इसका रैशनलाइज फैक्टर करना है। तो रैशनलाइज फैक्टर जहां भी आपसे बोल दे, आप सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, और प्राइम फैक्टराइजेशन इन द टर्म्स ऑफ गिवन हमारा जो भी क्यूब हो, क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, जो भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर हम लोग 500 का करेंगे तो 500 का क्या आएगा, देखो इसको 5 से ले जाते हैं, ये भी एक हमारा प्राइम नंबर ही है, तो 5 से ले जाएंगे तो यहाँ नंबर हमको छोटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 1 जा, फिर 5 2 जा, 5 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ठीक है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 × 2 × 2 और यहाँ क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट की कहानी क्या होती है कि अंदर के जो भी हमारे नंबर्स हैं अगर वो 3 पेयर के फॉर्म में है तो वो 1 टाइम बाहर आएगा, यही तो कहानी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 और अंदर क्या हो जाएगा 2 का, ओ सॉरी 4 का क्यूब रूट। 4 तो हमारा 4 का पेयर नहीं बना ना, तो देखो किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, उसने क्या पूछा था, सिंपलेस्ट रैशनलाइज फैक्टर, कि इसमें किस चीज का मल्टीप्लाई करें कि वो रैशनलाइज हो जाए। रैशनलाइज का मतलब तो यही होता है ना। तो इस गिवन ऑप्शन में अब जैसे ये आपका है, इसमें किसका पेयर नहीं बना है, 2 का, 2 का पेयर नहीं बना है ना, तो एक 2 लाने की जरूरत है। तो ऑप्शन में से आप क्या आंसर दोगे, ऑप्शन नंबर डी, 2 का क्यूब रूट। अगर 2 का क्यूब रूट देखो कैसे, ये 5 है इंटू यहाँ है 4 का क्यूब रूट और इंटू 2 का क्यूब रूट। देखो 5 इंटू, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख हो सकते हैं, 2 की पावर 1/3। मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3। तो पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 + 1/3, 3/3 दैट इज 1। तो 2 × 5 बचेगा, इसकी पूरी पावर हट गई। और वही तो हम लोगों को रैशनलाइजेशन में करना होता है कि उसकी जो अंडर रूट की पावर होती है, चाहे वो क्यूब के फॉर्म में हो चाहे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो, उन सबको हटानी होती है। समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था कि नहीं किया था, ये भी नहीं किया था, अच्छा ये नया आ गया है देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, पावर्स को ब्रेक डाउन करो। ठीक है, पावर्स को ब्रेक डाउन कैसे करोगे, देखो इसको क्या लिख सकते हो, 5 की पावर n × 5 की पावर 2। जैसे बेस सेम होता है, पावर ऐड होती है, तो अगर पावर ऐड है तो बेस को अलग अलग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए। -6 × 5 की पावर n × 5, इतना समझे कि नहीं, बोलो यार तुम लोग। -2 × 5 की पावर n × 5। ठीक है, अब इस पूरे टर्म में से चाहे मैं न्यूमरेटर की बात करूं चाहे मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, तुमको कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी, तो उन चीजों को कॉमन हटा के बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व है। ठीक है, क्या कॉमन मिलेगा, देखो 5 की पावर n यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, तो 5 की पावर n तो कॉमन होगा ही होगा, बाद में क्या कॉमन होगा वो देखा जाता है, पहले एक को हटाते हैं। तो 5 की पावर n, यहां से क्या बचा 5 की पावर 2 -6 × 5 डिवाइड में, यहां से 5 की पावर n कॉमन लिया, यहां से क्या बचा 13 - 10, 2 × 5 10 ना, ये दोनों खत्म। 5 की पावर 2 बोले तो 25, 25 - 30 -5, 13 - 10 3, क्वेश्चन खत्म है। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन भी तुम लोग अटेम्प्ट नहीं करते हो, सबसे बड़ी बात ये है, जिसमें कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, और केवल अटेम्प्ट करनी ही वो बड़ी बात नहीं है, आंसर भी लाना बड़ी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से आसान तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्योंकि ये तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तुमसे कहीं नीचे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि पावर को ऐड वो पॉजिटिव बनाएं, फिर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें, कुछ कॉमन हो तो अगर 1/4 लिखा है तो मतलब वो टेट्रा रूट हमारा लिखा है, जो 4 के कॉमन रूट्स होंगे उसको बाहर लेके आएंगे, यही सब तो पढ़ते हैं, और वही इस क्वेश्चन में करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना। तो पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जो गिवन है उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 81 y की पावर 4 अपॉन 256 x की पावर 16, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। इसको मैंने ऐसे इसीलिए लिखा है ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि इसको पावर 1/4 को ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अच्छा अब देखो दो दो चीजें हो सकती हैं, क्या क्या, इस पावर को हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में भेज दें, ठीक है, भेज सकते हैं। तो क्या लिख सकते हो, 81 y की पावर 4, इसकी पावर 1/4, और 256 x की पावर 16 और इसकी पावर 1/4। ये समझे कि नहीं, समझ गए। अब तुम लोगों को ये भी आइडिया लग गया होगा कि जो पावर हमारी होती है बाहर, जैसे जो पूरे होल पावर पे 1/4 है, तो अंदर जो नंबर गिवन है उसको उसी की पावर में लिखना होता है, ठीक है। जैसे इसको अगर हम लोग 4 की पावर में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको y की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में नहीं, हम लोग को 4 की पावर में ही लिखना है। या तो 4 की पावर में लिखो या किसी, या तो देखो 4 की पावर में लिखो, या तो इसकी पावर में लिखो 16 की पावर में। 16 की पावर में नहीं होगा, बताओ, 16 की पावर में नहीं होगा। तुमने क्या क्या बोला, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 126, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 2 की पावर 8 8 हो गया। इस 2 की पावर 8 को हम लोग √2 की पावर 16 नहीं ले सकते हैं, ये रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो 2 की पावर 1/2 इंटू 16, 2 की पावर 8 ही तो लिखा है, बोलो, है। तो इसको हम लोग √2 की पावर 16 लिख सकते हैं। तो अब √2 की पावर 16 ये है और x की पावर 16 ये है, तो हम लोग ये सीधे लिख ले, √2 इंटू एक्स की पावर 16 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 1/4 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 4 जा 16। तो हमारा क्या क्या बचा, अच्छा देखो सेम ऐसे ऊपर भी करेंगे, ऊपर जब 4 4 करेंगे तो ये दोनों पावर हट जाएगी, क्योंकि इसकी होल पावर 4 लिखेंगे ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3y अपॉन √2 की पावर 4 मतलब 4, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 2 2 जा ये √2 √2 2, √2 √2 2, 2 2 जा 4, तो मतलब है क्या, 4x की पावर 4, यही तो आएगा, बोलोगे। ठीक है, अब देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। अब देखते हैं जरा, 2 की पावर 8 सही था, 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 120, नहीं वो सही है, आंसर सही है। यहाँ पे 4 होगा, ऑप्शन में मिस टाइप हो गया होगा, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, और हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करने का तरीका समझे, सबसे पहले क्या है, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लो, और जो भी पावर हो उसकी उसकी पावर, वो पावर के फॉर्म में उसको चेंज करने की कोशिश करो, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x की वैल्यू दी है √7/5 और 5 अपॉन एक्स इक्वल टू पी रूट, ये कौन वो करेगा, आओ करो, पहली धाराशाही हो गए, क्वेश्चन को धाराशाही करना है, तुम पहले ही धाराशाही हो गए। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, √7/5 इक्वल टू p√7, ये समझ में आया। 5 ऊपर चला गया कितना हो गया 25, √7 इधर चला गया p7 हो जाएगा, हो जाएगा। और p की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 25/7, इतना समझ में आया कि नहीं है, और यही तो वैल्यू निकालनी थी हमको। देखो तुम बोल रहे हो कि नहीं आ रहा है मेरे को, समझ गए। तो ये क्वेश्चन भी तुम लोग नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, मैं ये दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन तुम लोग नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो, जिसमें कुछ नहीं करना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको नंबर देके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अगर मैं इसको पावर मल्टीप्लाई होगी करना है, आओ देखते हैं। और इसका भी टारगेट है, तुम विद इन इसको 5 सेकंड में करके दिखाओ जल्दी। हाँ जल्दी। 3 का क्यूब नहीं देखना है मुन्ना, बस यही तो कहानी है, तुम क्यूब तुम लोग देखने लगते हो। देखो ऐसे नहीं सॉल्व करना है, सिंपली देखो इसको इन दोनों की पावर को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3 की पावर 6 इक्वल टू, इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2x, दोनों तरफ बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, पावर कंपेयर कर दोगे तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 5 की पावर 3 दैट इज व्हाट 125, 125 इज योर आंसर। आता तुम लोगों को सब है, वो क्वेश्चन ही ऐसा बन जाता है ना, क्वेश्चन की गलती है, तुम लोगों की गलती नहीं है यार, तुम लोग तो मासूम हो एकदम से, क्वेश्चन ही इतना भयानक वो हो जाता है। देखो ये कौन करेगा, आओ करो, नहीं आंख बंद करने की बात कही है तुमने, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी करो जल्दी जल्दी, ज्यादा फुटेज नहीं खानी है ना। लिखे क्या हो ये 1 है, ठीक है जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 आ रहा है आंसर। अब देख लो इन्होंने किया क्या है, बस यहाँ पे जो भी वैल्यू हमको गिवन होती है x की जगह उसी को पुट करते हैं, तो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 +1, तो देखो ठीक है, होल स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये भी उसका होल स्क्वायर दिया है, ये भी उसका होल स्क्वायर दिया है, ये दोनों खत्म, 1 आंसर आ गया, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12th वाला, पी एक्स इक्वल टू दिस देन पी, सेम वही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है, सही आंसर इसका क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या चीज बोला है, अब मे बी कुछ बच्चों के सिलेबस में डिवीजन एल्गोरिदम होगा, कुछ बच्चों के सिलेबस में डिवीजन एल्गोरिदम नहीं होगा, ठीक है, मतलब जो हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, मे बी वो कुछ बच्चों के सिलेबस में ना हो, रिड्यूसेस हो गया हो, तो फिर उस केस में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, अब मेरे को बच्चा बताओ अगर ये नंबर इससे डिवाइडेड है तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, उसने पूछा है, ठीक है, मतलब उससे टोटली डिवाइडेड वो नहीं है, टोटली डिवाइडेड नहीं है, तो बताओ ऐसे आप लोग अगर अटेम्प्ट करोगे तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे, कैसे आएगा इसका आंसर, ओरली बताओ। हाँ अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड ना यूज करें तब क्या होगा आंसर, अरे 1 तो होगा, कैसे होगा 1, और 1 किस हिसाब से बोल रहे हो, हाँ एक्स की वैल्यू -1, तो -1 अगर तुम यहाँ पुट करोगे तो 50 आंसर आएगा ना, तो 51 -1 की पावर 51 ऑड पावर होती है तो माइनस में ही आता है, -1 प्लस, अच्छा अब यहाँ पे कुछ धुरंधर बैठे हैं जो कि ये क्या कर रहे हैं, -1 की पावर 51 है और +51 है, तो वो इसको 50 लिखना चाह रहे हैं, और वो भी माइनस का, और इसको 51 लिखना चाह रहे हैं, तो वो 1 आंसर दे रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं कुछ धुरंधर जो बैठे हैं। अच्छा चलो, भैया ने कहा कि हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था, तो चलो इसको पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कर लेते हैं, x+1, और यहाँ क्या है x की पावर 51 + 51, अच्छा हमारा टारगेट क्या है x की पावर 51, तो x की पावर 51 के लिए हम लोग यहाँ x की पावर 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की पावर 51 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 50 हो जाएगा। अब देखो ये किया ये किया ये किया, ठीक है, अब क्या आ जाएगा माइनस का x की पावर 50 प्लस का 51, अब आप देखोगे ना ये चीज करते रहोगे और ये बहुत लंबा चला जाएगा, अभी क्यों 51 था, एक पावर कम हुई है, अगले में एक पावर और कम होगी, अगले में एक पावर और कम होगी, और ऐसे जब तुम कितने बार 50 बार करोगे तब जाके तुम उस स्टेप पे आओगे। और भैया कह रहे हैं कि मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था ठीक है, समझो सुनो,
इसमें करना क्या होता है, जिससे भी हमारा डिविजिबल है, ठीक है, या फिर जो भी हमारा फैक्टर है तभी उससे डिविजिबल है, तो फैक्टर को हम लोग जीरो के इक्वल रख देते हैं। जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और यही -1 उठा के जो नंबर डिविजिबल है इससे उसी में पुट कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 की पावर 51 प्लस 51, ठीक है। और आपको पता है कि माइनस में कभी ऑड पावर अगर 1 की होती है तो वो माइनस ही आता है, प्लस 51, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 इसका बचा रहेगा रिमाइंडर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ के। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सेम वही है। एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा, -1 इसमें पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस के इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन px की वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2, सेम वही क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क ही है, और उसको कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि क्या है इसका कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज और नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ एक्स। अच्छा, तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहला क्या है कि ये वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स की पावर हमारी क्या फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर माइनस में नहीं होनी चाहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जो रूट है ये केवल 2 तक है, एक्स पे नहीं है, तो ये लीनियर नहीं होगी, ये क्वाड्रेटिक हमारी बन जाएगी, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो ये भी नहीं होगा, और उसने हमसे लीनियर पूछा है, और इसकी भी पावर क्या फ्रैक्शन में चली गई, ये भी नहीं होगा, ठीक है। डी को देखते हैं, डी हमारा वेरिएबल इन एक्स, अच्छा डी भी नहीं होगा, क्यों, उसने वेरिएबल इन एक्स पूछा था और इसमें वेरिएबल वाई भी आ रहा है, तो डी भी हमारा नहीं होगा, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। अच्छा, अब अगर इसमें हमको कोई एक आंसर मारना ही हो, है ना, मे बी वही है कि इसमें मे बी मिस टाइप हो गया हो, अगर एक क्वेश्चन मारना ही हो तो क्या हो सकता है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सही करना चाहेंगे, तो अगर ये क्वेश्चन मतलब करना चाहेंगे नहीं, ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से दिया हो तब तो नहीं होगा, मतलब समझो, अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से दिया हो √2 √3 x + 6, तब तो ये हमारा लीनियर में नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से दिया हो x² प्लस वो -√3x + 6, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये x² तो इसके बाहर आ जाएगा ना, तो ये √2x -√3x + 6, अब अगर x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 -√3 + 6, अब ये लीनियर में बन गया ना, तब ये लीनियर में हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको पता है कहीं भी अगर जीरोस की बात हो, सॉल्यूशन की बात हो, रूट्स की बात हो, दिस ऑल थिंग्स आर सेम, ठीक है, जो भी दिया उसको जीरो के इक्वल कर दो, ठीक है, जीरो के इक्वल करेंगे। अच्छा, ठीक है, आ जाओ, तुम ही आ जाओ, ये बहुत उछल रहे हैं भैया, जरा देखते हैं, ये अगर इन्होंने इसका सही आंसर नहीं दिया तो आज भाई सब लोग प्लेट लेके आ जाना, आज चिकन बनेगा, चलो करो। जल्दी बताओ, जल्दी, ज्यादा फुटेज नहीं खानी। हाँ हाँ, बातें नहीं, जल्दी करो। भाई अगर ऐसे करेंगे ना, शाबाश, आता है भैया को, मतलब ठीक है, भैया को आता है, चलो बैठो, मैं करके, ठीक है, अब मैं ही बताता हूँ, तुम लोग फुटेज ज्यादा खाने लगते हो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समझो, समझो, हाँ या ना में जवाब देना। अगर मैं इसको जीरो के इक्वल करता हूँ, 3x² -1 = 0, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x² = 1, और x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1/3, समझे, बस यही इसका रूट हो गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज बताओ, रूट का मतलब, जीरोस का मतलब, और उसका सॉल्यूशन का मतलब हम लोग ने सेम पढ़ा, बट इसमें एक कहानी और भी तो होती है कि जितनी पावर होती है उतने रूट्स आते हैं, मतलब इसके 2 रूट्स आएंगे ना, बट यहाँ तो एक ही रूट्स आ रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है, बताओ, बताओ। एग्जैक्टली exactly, जब ये वैल्यू आएगी तो x की वैल्यू +-1/√3 आएगी, समझे, 2 वैल्यू आएगी, यही मैं देखना चाह रहा था।
नेक्स्ट देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसमें कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री एक्स, एक्स से एक्स खत्म और एक्स की वैल्यू थ्री ले आएंगे, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इस क्वेश्चन को करना ऐसे है, हम लोग इसमें पहले x को कॉमन लेंगे और x को कॉमन लेते ही यहाँ क्या बन जाएगा, x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो बन जाएगा। अब यहां से x की वैल्यू क्या है, या तो ये जीरो, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और अगर ये जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ दिस आर दी फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देखते ही कहेंगे क्वेश्चन बड़ा है और वो इससे भागने की कोशिश करेंगे, बट हम लोगों को वो नहीं करना है। देखो इफ दिस आर दी फैक्टर्स, अब देखो आर दी फैक्टर्स बोला है, यहाँ पे एंड होगा, मतलब ये भी उसका फैक्टर है ये भी उसका फैक्टर है, तो हम लोग को m और n की वैल्यू बतानी है। अच्छा आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि हम लोग को इक्वेशन में जितनी भी वैल्यू चाहिए होती है हम लोग के पास उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को दो वैल्यूज बतानी है m और n की, तो हम लोगों के पास दो इक्वेशन होनी चाहिए और ये बेहद ही आसान है। ये अगर फैक्टर है, अगर मैं इस फैक्टर को जीरो के इक्वल करूं तो हम लोग की x की वैल्यू माइनस टू आ जाएगी, और माइनस टू को इस इक्वेशन में रखते ही जो हमारी इक्वेशन गिवन इक्वेशन है माइनस टू अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू का क्यूब प्लस टेन एक्स का स्क्वायर माइनस टू एम और यहाँ पे प्लस एन। इतना समझ में आया कि नहीं, इक्वल टू जीरो। इसको और सॉल्व आउट करते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस का एट और यहाँ क्या आ जाएगा, टू टू जा फोर, फोर ऑफ 40 माइनस का 2m प्लस का n इक्वल टू जीरो। ये समझे। अब यहां से इसको सॉल्व जब तुम करोगे तो जब सॉल्व करोगे तब क्या बोलोगे, इसमें देखो इसमें जब सॉल्व करोगे तो मैं ये लिख सकता हूं n माइनस टू एम और इन दोनों टर्म को उधर भेज देंगे। अच्छा इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 42 आएगा और 42 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। अब इसी माइनस के 42 को अगर हमको प्लस का बनाना है तो हम लोग यहां से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। अगर यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m माइनस एन इक्वल टू 42। ये समझे कि नहीं, समझ गए। इधर से माइनस साइन कॉमन ले लिया ना, माइनस साइन कॉमन लेते ही जो प्लस में होगा वो माइनस में, जो माइनस में होगा प्लस में, और इधर का माइनस साइन भी था, दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इतना समझ गए। अब आ जाओ, दूसरा फैक्टर भी दिया है क्या, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन। अब इक्वेशन में वन रखने पे, वन जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन प्लस m प्लस n इक्वल टू जीरो। ये समझे कि नहीं। और यहां से क्या आ जाएगा, m प्लस n इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 11, उधर गया तो माइनस 11। ठीक है, ये तुम्हारी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब दो इक्वेशन है और दो वैल्यूज हम लोग को निकालनी है, इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा, देखो n को हम लोगों को छेड़खानी नहीं करनी, यहाँ भी वन एन है यहाँ भी वन एन है, एन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा m प्लस एन इक्वल टू माइनस 11। ये समझे कि नहीं। ये दोनों खत्म, क्या आ जाएगा 3m, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 3। समझे, तो m की वैल्यू क्या आ गई 31/3। अब अगर m की वैल्यू 31/3 आ गई तो आप n की वैल्यू भी बखूबी निकाल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में रख दो। मैंने मान लो इसी क्वेश्चन में रख दिया, तो क्या आ जाएगा 31/3 प्लस n इक्वल टू माइनस 11। ये समझे कि नहीं। n की वैल्यू चाहिए, n को इधर रखो उसको उधर भेज दो, तो माइनस 31/3। ये क्या आ जाएगा, माइनस का 33 माइनस का 31/3। ये समझे कि नहीं, बोलो। हाँ तो माइनस में भी आ सकती है ना। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4/6। ये समझे कि नहीं। कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या, सही से बैठो, लेटते क्यों जा रहे हो। अभी कुछ देर में फिर कंबल ले आओगे ओढ़ लोगे, कुछ देर में फिर हम बोलेंगे तो कहोगे हाँ सर बोल रहे हैं अंदर, सो नहीं रहा हूँ। शांति से बैठो यार, मतलब माना सुबह है बट उतनी भी सुबह नहीं है। देखो अब क्या है, इफ दिस इज अ डिविजिबल बाई एक्स देन वैल्यू ऑफ के, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेम वही है कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, -1 इस पे रखेंगे तो -1 की पावर 100 इवन है तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस का k इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, देखो इतने आसान आसान क्वेश्चन भी तुम लोग ने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। अच्छा किए हैं, ठीक है। व्हाट मस्ट बी एडेड सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे, तो देखो इसको तुम लोगों को डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 और यहाँ पे
2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। ठीक है, पहला टारगेट क्या है, 2x पावर 4, तो 2x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x है केवल, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x की पावर 4, ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये दोनों खत्म, यहाँ क्या बचा माइनस का x क्यूब। ठीक है, 5 माइनस का है ना, प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 3। अब हमारा टारगेट क्या है, माइनस का x क्यूब, तो माइनस का x स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा माइनस का x क्यूब, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, ये समझे कि नहीं। ठीक है, तो हमारा साइन चेंज किया और क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। अब क्या प्लस का 4x, समझे, तो 4x स्क्वायर बचा, और वहां से करेंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा, 8x आएगा महाराज, फिर माइनस और प्लस ये दोनों खत्म, यहां से क्या बचा 7x माइनस 3। जब तक इसकी पावर खत्म, जब तक जो हमारा ये जो रिमाइंडर बचता है हमारा, ये क्या होता है, ये डिवाइजर होता है, डिवाइजर से इसकी पावर कम ना हो जाए तब तक हम लोग डिवाइड करते हैं। अभी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, केवल 7 से। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7x माइनस 14, तो देखो 7x खत्म हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 11 ही तो बचेगा। मतलब इसमें अगर 11 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, अगर इसमें 11 एक्स्ट्रा ना है तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो मतलब गिवन जो हमारा ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड ही तो होता है, जो गिवन डिविडेंड है अगर हम लोग उसमें 11 का एडिशन कर दें तो हमारी जो पूरी इक्वेशन है वो इसको डिविजिबल पूरी तरीके से है। ठीक है, मतलब नो रिमाइंडर इज रिमेनिंग, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा 11, समझे। ठीक है, अब इसको करना है फैक्टराइज। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है इसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने का तरीका देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखो अगर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें, तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म को इससे इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसके फैक्टर ऐसे करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे यही है और प्लस या माइनस करने पे हमारा जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाए। तो इससे क्या हो जाएगा 7 और 4 बन जाएगा, सॉरी 7 और 3, 7 3 जा 21, और हमारा जो x का कोफिशिएंट होता है उसी के साइन से डिसाइड होता है कि हमारा बड़ी डिजिट का साइन क्या होगा। तो यहाँ पे हमको माइनस का चाहिए तो 7 का साइन माइनस का और इसका साइन प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, ये समझे कि नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 7 प्लस 3x माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया x माइनस 7 और x प्लस 3, केवल फैक्टराइज ही करना था, वैल्यू नहीं निकालनी थी, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया, आप इक्वल टू 0 नहीं करोगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया, बोलोगे। अब आ जाओ बी वाले पार्ट पे, बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, सेम वही कर दो। ठीक है, तुम लोग में कंप्लीटिंग स्क्वायर अभी है नहीं, 10th क्लास में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90। ठीक है, 90 को कैसे ब्रेक डाउन करें कि हमारा 17 आ जाए, बताओ 15 6 90, और 19 को कैसे ब्रेक डाउन करो कि हमारा 17 आ जाए, बताओ। देखो 90 है, फैक्टर निकालने का तरीका बताया था ना, जिस नंबर से इधर डिवाइड करो उसी नंबर से इधर मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले 3 से चेक करते हैं, तो 3 3 जा 9, 0 इंटू 3, इसे 17 आने की पॉसिबिलिटी है, नहीं है। फिर इधर 2 से किया तो 15 हो जाएगा, और 2 से किया तो 6 हो जाएगा, इसे 17 आने की पॉसिबिलिटी है, नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, इससे भी नहीं है। अच्छा, अब यहीं से हम लोग 2 से पकड़ते हैं, तो 45 इंटू 2, इससे भी नहीं है। फिर हम लोग इसको 5 से करते हैं, तो 5 9 जा और 5 10 जा 17 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, जब ऐसे हम लोगों को नंबर नहीं मिलते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका एक दूसरा तरीका भी तो होता है, तरीका भी तो होता है, तो उसको कैसे करेंगे। कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड है तुम लोग में, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है। फैक्टर निकालने की कोशिश करो, फैक्टर कैसे निकलेंगे, 90 है, 90 को फिर से करो, 18 5 जा 90 नहीं निकलेगा, 17 नहीं आएगा। अच्छा रुको मैं देखूँ ये पॉसिबल भी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बोले तो 289 माइनस 4a इंटू सी 15, तो 289 माइनस 15 चौके 60 360, नहीं इसके रूट से नहीं निकलेंगे बेटा, इसके रूट से नहीं निकलेंगे। ठीक है, इसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी रूट्स हैं। इमेजिनरी बोले तो जिसकी अंडर रूट के अंदर वैल्यू माइनस में आती है, नेगेटिव आती है। ठीक है, वो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, तो इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, ये फैक्टराइज होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू दिस,
देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको किए थे नहीं? क्या आया था आंसर? देखो, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे क्या, ए बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 दी है, ठीक है। अब मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है, माइनस का ए बी दी है, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं। अच्छा देखो, इसको भी थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ओ प्लस ए बी, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, यहां से अगर तुम देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये माइनस ए बी था, इसको इधर लेके आएंगे प्लस ए बी रहेगा, प्लस ए बी हो जाएगा, और इधर क्या बचा, जीरो, जीरो बचा, और इस पूरे की वैल्यू क्या दी है, जीरो, और जीरो किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, समझे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस, ये जेड है, 7 नहीं है, z इक्वल टू 9, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 23, देन इसका क्यूब पूछा है। अब आपको इसका फॉर्मूला सीधे पता भी होना चाहिए, और आपको पता भी होगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका आंसर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ठीक है। अब देखोगे, अगर मैं इसमें अगर माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो इन सब में प्लस हो जाएगा, अंदर प्लस हो जाएगा। अब तुमको वैल्यू किसकी गिवन है, इसकी गिवन है और इसकी गिवन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू गिवन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9, और इसकी वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं गिवन है तो इसको एज इट इज रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू गिवन है 23, इतना समझे। अब इसकी वैल्यू कहां से लेके आओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कहां से लेके आओगे, जो हमको इक्वेशन ये गिवन है, यहां से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू उठाएंगे, कैसे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। जब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xy 2yz प्लस 2zx, और उसमें अगर 2 कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा, यही आएगा, यही आएगा, और इसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन है, और इधर का स्क्वायर किया तो 81, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अच्छा, इस पूरे को ऐसे ही रख रहे हैं यहाँ पे, और इसको उधर भेज रहे हैं माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा, 81 माइनस 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ये समझे। तो 81 में से अगर 46 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 5, और यहाँ से 7 में से 35 आ गया, यहाँ पे हम लोग 35 रख सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या, बोलो, नहीं होनी चाहिए। 35 में से 23 गया, 35 में से 23 गया, फोन बंद कर दो महाराज, अभी भी फोन देख रहे हो, इतना मना किया है। 35 में से 23 चला गया, किसको मैसेज कर रहे हो सुबह सुबह, अभी तो सुबह ही हुआ ही है? कितना आ जाएगा, 12 9 जा 108, ये समझे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या, मैसेज मत करो, अभी क्लास के बाद जाना मिल लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। ये कैसे करोगे, देखो इसके लिए मैं एक पेज ऐड करता हूँ, क्या गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और वैल्यू हमको किसकी बतानी है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू हम लोगों को बतानी है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ए बी सी आएगा, बोलो ए बी सी आएगा, यहाँ पे केवल एक ही कमी है, ए से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचा, ए क्यूब, यहाँ बी क्यूब, यहाँ सी क्यूब, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब तुमको पता है ये जो हम लोग ने पिछला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे ए बी सी है बस, अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालूं तो ये तो टर्म आएगा पूरा, और उधर ये जो 3abc है ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इसमें भी देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 गिवन है, मतलब अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा तो 0 हो जाएगा ना, नहीं समझे, ये पूरा 0 हो जाएगा, केवल हमारा क्या बचेगा, प्लस का 3abc जो उधर जाके प्लस में हो गया है, समझे, बोलो। तो हम लोगों का केवल क्या बचा है यहाँ पे, ये पूरा
ये पूरा 0 हो गया, केवल क्या बचा 3abc, 3abc बचा, और डिवाइड में हमारा abc दिया है, ये दोनों खत्म, आंसर क्या आ गया 3। कुछ था क्वेश्चन में? तब भी नहीं किए, है तो कुछ नहीं क्वेश्चन में। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो मैंने क्वाड्रेंट बना लिया, पहले इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस ऑर्डिनेट को हम लोग प्लॉट करेंगे। क्या है 3,4, 3 मान लो यहाँ है, 4 मान लो यहाँ है, और 3,4 हमारा ये पॉइंट आ गया 3,4। ठीक है, डिस्टेंस क्या बतानी है फ्रॉम दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हमारी कौन सी है, ये है। इस एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, बोलो 3, गधों 3 है, ये 3 है। देखो ना कितने स्टेप चल रहा है यहां से, ये तो 4 है ना, बट ये तो 3 है ना। अगर वो एक्स एक्सिस से बोल रहा है तो मतलब तुमको डिस्टेंस देखनी है एक्स एक्सिस वाली, सॉरी अगर वाई एक्सिस बोल रहा है तो तुमको एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस देखनी है। तो कितना हो जाएगा 3 यूनिट्स। हाँ बस कर नहीं पाए थे देखो, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 3 विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या दे रहा है, द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू दी है और एक्स की वैल्यू क्या दी है, ऑन दी एक्स एक्सिस, सॉरी ऑन दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा 3, तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट 3 पेयर ऑफ लाइन। अब देखो 3 पेयर ऑफ लाइन बोल दिया, मतलब इसमें आप क्या लगाओगे, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल लगा के आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। देखो तो इसमें आप करना क्या, सिंपल से बॉक्स बनाना। ठीक है, 3 लिखना है, आप उससे ज्यादा जितने चाहो उतने निकाल सकते हो। यहाँ पे x लिख लिया, यहाँ पे y लिख लिया। अब देखो अगर x की वैल्यू मैं 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 7, और अगर x की वैल्यू -1 रख दें, एक माइनस में भी ले लेते हैं, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको प्लॉट करना है, प्लॉट नहीं करना है, केवल राइट ही करना था, और अगर प्लॉट भी करना होगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस मतलब कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे तो उसका वाई वाला पॉइंट क्या होगा, ऑलवेज भी 0। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट दी क्वाड्रेंट, इसका क्वाड्रेंट बताना है। तो इन ये तो क्वेश्चन को छोड़ के पहले हम लोग बीच वाले वो करेंगे। क्या इसका पहला क्वाड्रेंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, माइनस में, दूसरा प्लस में, किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में होता है। ठीक है, अगला 0,-5, नेगेटिव वाई एक्सेस, हाँ हाँ, या तो नेगेटिव वाई एक्सेस या फिर वाई डैश एक्सेस, ऑन है ये, ऑन। ठीक है, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है ये। ठीक है, अगला हाँ एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऑन। ठीक है, अगला ओरिजिन। ठीक है, ये देखते हैं यहाँ पे तुमको बी और ए की बतानी है, मतलब पहला बी दूसरा ए। पहला बी क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। दूसरा क्या है ए क्या है नेगेटिव। ये किस क्वाड्रेंट में होता है, ये किस क्वाड्रेंट में होता है, सभी बोलो, सेकंड, फोर्थ होता है, शाबाश, फोर्थ में होता है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव महाराज, ये देखो एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, फोर्थ में ही तो होता है। फोर्थ क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ए की वैल्यू इस बार ए बी बताना है सॉरी, तुम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि ए बी बताना है कि बी ए बताना है। ठीक है, ए बी बताना है तो ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 बोले तो पॉजिटिव, और बी की वैल्यू लेस देन 0 नेगेटिव। ये किस एक्सेस में होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा तो हाँ ये भी फोर्थ में होगा, ये दोनों ही क्वेश्चन सेम ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस खत्म है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए सेशन कुछ आपके लाइफ में वैल्यू ऐड किया हो, और ये क्वेश्चन आप बताइएगा किस लेवल के हैं, ताकि हम लोग अगर इसकी ऑनलाइन क्लासेस लेके आते हैं तो आपको और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिल सकें। तो आज का साथ यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।